जय हिंद बच्चों। मैं किरण पांडे आज आप सभी को आरोह भाग 1 कक्षा 11 का में वर्णित पाठ जामुन का पेड़ पढ़ाने जा रही हूँ। जामुन का पेड़ पढ़ाने से पहले मैं आपको इनके लेखक के बारे में बता देती हूँ। इसके लेखक हैं कृष्णचंद्र जी, जिनका जन्म 1914 में पंजाब के वजीरा गांव में हुआ था और वजीराबाद गांव में हुआ था, जिसका जिला है गुजरा कला। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी हैं एक गिरजा एक खंदक, यूकलिप्टस की डाली, कहानी संग्रह है, शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे उपन्यास है। इनको सम्मान मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ बहुत सारे पुरस्कार। इनकी मृत्यु हुई है 1977 और जन्म हुआ था 1914 में। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उसमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। और कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पुंछ, जम्मू एंड कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे 1930 में लाहौर आ गए और फार्मिन में उन्होंने अंग्रेजी में MA किया। बाद में उन्होंने जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम वर्ष में मुंबई में रहे। और यह पाठ है जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। इस व्यंग कथा में ये बताया गया है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम है, कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदनशून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। जामुन के पेड़ में ये बताया गया है, जामुन का पेड़, कि रात को बहुत जोर का झक्कर चला, मतलब आंधी आई। लेखक कह रहे हैं इस कहानी में कि कहानी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया इस कहानी को, कि रात में एक बहुत जोर की आंधी आई। झक्कर मतलब आंधी। सेक्रेटरियन के लान में जामुन का एक पेड़ गिर गया। सवेरे जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया, सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक हास्य व्यंग कथा है। इसमें यह बताया है कि सरकारी काम होने में कितना ज्यादा देर होता है। लोग किसी के जान की परवाह नहीं करते, बल्कि अपने अपने फायदे के लिए सोचने रहते हैं। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। दूसरा बोलता है, अरे इसके फल कितने रसीले थे। फिर तीसरा क्लर्क बोलता है कि मैं फलों के मौसम में झोली में भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसके जामुन बहुत खुशी से खाते थे। अब देखिए आप लोग, इस कहानी में कोई जो मनुष्य जामुन के पेड़ के नीचे दबा है, उसके दर्द को कोई नहीं देख रहा है। सभी लोग सिर्फ अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तभी उसमें से एक आदमी बोलता, मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा, मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे, वह बच कैसे सकता है। दूसरा चपरासी बोला, नहीं, मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा, जिंदा। एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा कि भाई, ये तो आदमी बहुत बड़ा पेड़ गिरा है, फिर भी अभी जिंदा है। फिर यह हुआ कि पेड़ को हटाकर जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने कहा। मगर जो कामचोर वहाँ के चपरासी थे, उन्होंने कहा कि भाई, इसका तना तो बहुत वजनी है, बड़ी मुश्किल की बात है, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो हम सब लोग मिलकर के इसको निकाल सकते हैं। परंतु सुपरिटेंडेंट ने कहा कि मैं यह काम अकेले कैसे कर सकता, क्योंकि यह सरकारी पेड़ है और सरकारी महकमे में गिरा है, तो इसका जो हकदार है वो सरकार करेगी, इसका जो फैसला है सरकार करेगी। और जो सुपरिटेंडेंट है अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर के पास चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, शायद ज्वाइंट सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, आधा दिन इसी में बीत गया, मगर किसी को भी उस आदमी के दुख की कोई ये नहीं हुई कि उस आदमी को वो निकाल सके। दोपहर के खाने के बाद दबे हुए आदमी के चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा आया।
बोला हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और इस पेड़ की समस्या जो है वो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज दे रहा हूँ। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि व्यापार विभाग में लान गिरा पड़ा है, इसलिए पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की है। अब फिर क्या हो, ये फाइल दिन रात ऐसे चलती रही। तभी ये हुआ कि जो जामुन का पेड़ है वो फलदार पेड़ है, ये हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो फिर ये हार्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये सारी बात होनी चाहिए। रात को माली ने उस आदमी को संवेदना के कारण उसको दाल भात खिलाया, खाना खिलाया, जबकि चारों तरफ पुलिस का बड़ा पहरा था। कई लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद हटवाने की कोशिश न करें, मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और माली को खाना खाने की इजाज़त देगी। बाकी कहानी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।